अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत फेमस फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी राइटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे पैरोडी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पैरोडी जो है वो एक फॉर्म है बर्लेस्क्यू की, ठीक है। बर्लेस्क्यू जैसा कि एक फ़नी हमारे पास पीस ऑफ राइटिंग होती है ना, तो अगर हमारे पास कोई फ़न पे बेस अगर कोई राइटिंग है तो उसको हम बर्लेस्क्यू कहेंगे, जिसमें मज़ाहिया सीन्स होते हैं, मज़ाहिया राइटिंग लिखी होती है। तो इसी तरह पैरोडी भी एक इसी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो पैरोडी लिटरेचर में हम कह सकते हैं कि एक इमिटेशन होती है स्टाइल की, मैनर्स की, और पर्टिकुलर अगर हम देखें तो ये राइटर की या स्कूल ऑफ राइटर्स की जो राइटिंग्स होती हैं, उनके जो वर्क्स होते हैं, उनके स्टाइल को, उनके मैनर्स को और मतलब कि उनके वर्क को ओवरऑल इमिटेट करना क्या कहलाता है, उनके वर्क को ओवरऑल इमिटेट करना पैरोडी कहलाता है, ठीक है। इट इज़ एन ये एक इमिटेशन होती है पर्टिकुलर राइटर की, यानी कि किसी ख़ास राइटर की ये जो है इमिटेशन होती है, किसी आर्टिस्ट की इमिटेशन होती है या किसी की जॉनरा की इमिटेशन होती है। एग्जैजरेटिंग इट्स डेलिबरेटली टू प्रोड्यूस अ कॉमिक इफेक्ट। इसको डेलिबरेटली यूज़ किया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है इसको, क्या मैं अपना जो है अपनी राइटिंग में एक कॉमिक इफेक्ट पैदा करने के लिए, अपनी राइटिंग में एक कॉमिक इफेक्ट पैदा करने के लिए पैरोडी यूज़ होती है, ठीक है। तो द ह्यूमरस इफेक्ट हम देखें अपनी पैरोडी में तो वो तभी हमें मिल सकते हैं कि अगर हम उसकी ओवर जो नोटिसेबल फीचर्स होंगे ना उस राइटिंग के, जो हम जिसको हम इमिटेट कर रहे हैं, तो अगर हम उसके ओवर जो नोटिसेबल फीचर्स होंगे या जो मेन चीज़ें उसकी होंगी, जो मेन उसने उसमें फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ किए होंगे, अगर हम उनको ओवर स्ट्रेस करेंगे, उनको इमिटेट करेंगे, तो तभी हमारे जो है ना वर्क में या हमारी पैरोडी में एक कॉमिक इफेक्ट या एक ह्यूमरस इफेक्ट आ सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कैरिकेचर्स में जहाँ पर सर्टन कुछ जो पर्टिकुलर पर्सनस होते हैं, जैसा कि हाईलाइटेड ह्यूमरस अचीव होता है उनके इफेक्ट से, यानी कि अगर हम अपने उस किसी भी राइटिंग को अगर हम इमिटेट कर रहे हैं या उसकी पैरोडी कर रहे हैं, तो जिस राइटर को या जिस जॉनरा को हम पैरोडाइज कर रहे हैं, तो उसके वर्क में जो कि करैक्टर्स यूज़ हुए होंगे, अगर हम उनको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करके उनके एटिकेट्स या उनकी आप कह लें कि खूबियाँ और ख़ामियाँ अगर हम देख के और उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना वर्क लिखेंगे, तो तभी हमारे वर्क में एक कॉमिक इफ़ेक्ट पैदा होगा या ह्यूमरस इफेक्ट पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ की फैक्ट्स भी देख लेते हैं। की फैक्ट्स हैं जो पैरोडी है वो एक ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, पैरोडिया से, ठीक है। ग्रीक वर्ड पैरोडिया से ये ड्राइव हुआ है। अ सॉन्ग संग अलोंग साइड एनदर, जैसा कि इस आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि एक ऐसा सॉन्ग जो कि किसी दूसरे सॉन्ग के साथ उसको गाया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी एक वर्क को किसी दूसरे के वर्क के ज़रिए उसको लिखते हैं या उसको मतलब कि अपनी राइटिंग में उसको इमिटेट करके लिखते हैं। उसके जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी मेन फीचर्स होते हैं, नोटिसेबल फीचर्स होते हैं, उनको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी राइटिंग में एक ह्यूमरस इफेक्ट पैदा करते हैं। तो पैरोडी जो है ऑफन सर्व एज एन ओवरटली नेगेटिव फंक्शन सो एज टू एम्फसाइज एंड दस स्टायराइज, यानी कि पैरोडी हम इस तरह भी करते हैं कि अगर हम इसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी को स्टायराइज करने के लिए या किसी का मतलब कि उसकी बात पर ज़्यादा मतलब कि एम्फसाइज करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं पैरोडी को। नेक्स्ट है द वीकनेस ऑफ द राइटर आर द ओवर यूज्ड कन्वेंशंस ऑफ द स्कूल बट इट कैन सर्व, यानी कि इसमें राइटर की वीकनेस भी हो सकती है या ज़्यादा जो कन्वेंशंस का इस्तेमाल होता है वो भी हो सकता है, लेकिन इट कैन सर्व यानी कि वो वर्क करती है। अगर हम पैरोडी में देखें, अगर किसी राइटर को हम पैरोडाइज कर रहे हैं या उसकी हम इमिटेट कर रहे हैं उसकी राइटिंग को, तो जितनी भी उसकी वीकनेसेस होती हैं राइटर की, या जितनी भी उसने ओवर यूज़ किया होता है कन्वेंशंस का, तो वो भी ठीक है, इट्स ओके, वो भी सर्व कर सकती हैं, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ और बी एन एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन, इट कैन आल्सो बी सिंपली अ कॉमिक एक्सरसाइज। हम इसको एक सिंपली कॉमिक एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, यानी कि अपनी राइटिंग को फ़नी बनाने के लिए, कॉमिक बनाने के लिए, ह्यूमरस बनाने के लिए हम पैरोडी करते हैं, ठीक है। पैरोडी जो है वो किसी भी
رائٹر کی، کسی جونرا کی، کسی موسٹ فیمس آرٹسٹ کی ورک کو، اس کے مطلب کہ اس کا جتنا بھی جو اس نے ورک لکھا ہوگا، اگر ہم کوئی اس کا ورک لائک کرتے ہیں یا اگر ہم اس کو پیروڈائز کرتے ہیں تو اس کے اسپیسیفک ورک کو پیروڈائز کرتے ہیں، اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے جو مین فیچرز ہوتے ہیں ان کو ہم امیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں ہم ایک نئی رائٹنگ سامنے لے کے آتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیروڈی۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو پیروڈی ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی کوئریز کو آنسر آؤٹ کروں۔ دوستوں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔